दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर, इन सुप्रीम कोर्ट एजी सेज नो नीड टू एनैक्ट स्पेसिफिक लॉज टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन सिटीजन्स तथा द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियाज सिटीजन्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए अब लेख की शुरुआत करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भारत के संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई। इसमें मौलिक कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित नियम व कानून को लागू करने का निर्देश जारी करने की गुहार लगाई गई है। दायर याचिका में याचिकाकर्ता वकील दुर्गा दत्त द्वारा तर्क दिया गया कि नागरिकों का कर्तव्य होता है कि वे देश के आदर्शों को बनाए रखें और इसके विकास और बेहतरी में योगदान दें, क्योंकि नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करने का असर सीधा उनके मौलिक अधिकारों पर पड़ता है। उन्होंने कहा, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक नागरिक राज्य एवं राष्ट्र सेवा में निरंतर भाव से योगदान दे। वहीं संविधान के तहत नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण एवं लोकतांत्रिक व्यवहार के कुछ बुनियादी मापदंडों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हैं। आज भी ऐसे कई मामले देखे जाते हैं जहां कानून के अधिकारियों सहित कुछ प्रभावी लोगों द्वारा मौलिक कर्तव्यों का बेशर्मी से उल्लंघन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आम नागरिकों के मूल अधिकारों का क्षरण हुआ है। गौरतलब है कि मौलिक कर्तव्यों का जिक्र संविधान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में हुआ है। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अदालत ने व्यापक, अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्र की एकता सहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने में बहुत सावधानी बरती है। सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने याचिका पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा, कानून मंत्रालय की वेबसाइट पर मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है। साथ ही मौलिक कर्तव्यों को स्कूल के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बना दिया गया है। जहां तक इस बारे में कानून बनाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग है, तो कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट इस तरह के कानून बनाने के लिए संसद को परमादेश जारी नहीं कर सकता है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, नागरिकों एवं राज्य के संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है, मौजूदा संदर्भ में इससे जुड़े विवाद क्या हैं, पूर्व में हुए विवाद क्या थे तथा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे। तो आइए पहले जानते हैं कि क्या है मौलिक कर्तव्य। लोकतांत्रिक राज्य या राष्ट्र के संचालन के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इसी संविधान के तहत नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं तथा नागरिकों का भी कर्तव्य होता है कि वे राष्ट्र प्रगति में अपने मौलिक दायित्वों का योगदान दें। गांधी जी ने कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान देने योग्य बात है कि भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। यह तत्कालीन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से प्रेरित था, जिसको आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वहीं 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। गौरतलब है कि मौलिक कर्तव्य गैर प्रवर्तनीय प्रकार के होते हैं, अर्थात संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह राज्य के विवेक पर आधारित है। कुछ प्रमुख मौलिक कर्तव्य हैं: संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं,
राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करना। अब इसके महत्व को जान लेते हैं। बात जब नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की होती है तो साथ में मौलिक अधिकार पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। मौलिक कर्तव्यों में सन्निहित शिक्षा का अवसर जब प्रभावित होगा तब अनुच्छेद 21 क के तहत प्राप्त शिक्षा का अधिकार भी प्रभावित होगा। व्यक्ति की मानसिकता सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा करने की बन गई है, चाहे वह कितना भी अमीर हो या गरीब, चाहे किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, वो हमेशा अपने अधिकारों के लिए ही लड़ता है। व्यक्ति का ख्याल अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों पर नहीं जाता है। देश को आजाद हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। लोगों को संविधान के तहत कई अधिकार भी प्रदान किए गए, जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समृद्धता में व्यापक योगदान दिया। जब बात मूल अधिकारों के हनन की होती है तो सड़कों पर जन समूह विरोध स्वरूप खड़ा हो जाता है और आंदोलन करता है, लेकिन जब बात मौलिक दायित्वों के निर्वहन का आता है तो नेतृत्व एवं प्रदर्शन का अभाव दिखता है। नागरिकों का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें एवं राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण में योगदान दें। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, क्योंकि मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए सचेतक के रूप में कार्य करता है। गौरतलब है कि नागरिकों को अपने देश के एवं अन्य नागरिकों के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये असामाजिक गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शांति भंग करना आदि प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकता है। ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन एवं प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को तय करता है, जो राष्ट्र के विकास में मदद करता है। नागरिकों के साथ साथ राज्य का भी उत्तरदायित्व बनता है कि विभिन्न प्रकार के आयोजनों एवं सोशल मीडिया माध्यमों द्वारा जन जागरूकता बढ़ाएं और नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें। अब जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़े पहले के विवाद तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। मई 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को अधिसूचना जारी करके कहा कि राज्य का दायित्व है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में वो जनता के बीच जागरूकता बढ़ाएं ताकि अधिकार एवं कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित हो सके। इस अधिसूचना के बाद सरकार ने वर्मा समिति 1999 का गठन किया, जिसका कार्य था प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में मौलिक कर्तव्य की शिक्षा हेतु विषय वस्तु विकसित करना। एनसीईआरटी द्वारा पहले से चलाए जा रहे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में जोड़ना तथा अतिरिक्त सुझाव देना। सेवा काल में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम विकसित करना आदि। वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट में मौलिक कर्तव्यों के प्रचार प्रसार पर बल दिया। साथ ही समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान की और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान लागू करने की सिफारिश की। समिति की प्रमुख सिफारिशें राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड देने की व्यवस्था करता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के बीच भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की मांग करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है आदि। गौरतलब है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान की मांग वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
और सांसद रंगनाथ मिश्रा की याचिका में किया जा चुका था। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक जनादेश को लागू करने के लिए सरकार को उचित कानून बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो आइए अब इसके पक्ष विपक्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मूल कर्तव्य हमें राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज का आदर करने के लिए प्रेरित करता है। ये मूल्य भारतीय परंपरा, कथाओं एवं धर्म पद्धतियों से संबंधित है, जो भारतीय जीवन पद्धति से मेल खाता है। कुछ मूल अधिकार सभी लोगों को प्राप्त हैं, चाहे वे देश के नागरिक हों या विदेशी नागरिक हों, जबकि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। मूल कर्तव्य गैर प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात इसके हनन पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद उपयुक्त विधान बनाने के लिए स्वतंत्र है। कर्तव्यों की सूची पूर्ण न होने के कारण मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन जैसे कर्तव्य शामिल नहीं हैं। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी को मूल कर्तव्य में शामिल करने की अनुशंसा की थी। कुछ कर्तव्य बहुअर्थी, अस्पष्ट तथा आम व्यक्ति के समझ से परे हैं। गैर न्यायोचित प्रकार का होने के कारण मूल कर्तव्यों की खूब आलोचना भी की गई है। आखिर में निष्कर्ष को समझते हैं। गैर प्रवर्तनीय होने के बावजूद भारतीय लोकतंत्र में मौलिक कर्तव्य की प्रासंगिकता बनी रहती है। जब किसी लोकतंत्र की बात की जाती है तो वहां के नागरिकों द्वारा राष्ट्र के विकास में दिए गए योगदानों की भी चर्चा की जाती है, क्योंकि राष्ट्र का विकास तभी जीवंत बना रहता है जब उसके नागरिक राष्ट्र के गतिशील विकास में अपना योगदान देते रहें। समय समय पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था द्वारा जनहित याचिका एवं स्व संज्ञान के माध्यम से ऐसी याचिकाओं पर ध्यान देते हुए अपने निर्णय के द्वारा मूल कर्तव्यों एवं अधिकारों के मध्य सह संबद्धता को बनाए रखा गया है, क्योंकि नागरिकों का मूल कर्तव्य होता है कि वो जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, उसी प्रकार अपने मूल कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी तत्पर रहें। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। मूल कर्तव्य क्या है? वर्तमान समय में इससे जुड़े हुए मुद्दों को बताते हुए समीक्षात्मक वर्णन कीजिए।